हेलो फ्रेंड्स, कितायादा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम आ गए हैं पुणे का पॉपुलर पैलेस विजिट करने के लिए। तो चलो आपको दिखाते हैं। और इस किले के बारे में बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, ये है शनिवार वाड़ा का किला और ये इसका दिल्ली दरवाज़ा है। वैसे इस किले में बहुत से दरवाजे हैं और इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा इसलिए है कि इसका मुंह दिल्ली की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो आप देख सकते हो कि कितना मजबूत ये दरवाज़ा है। और इसमें 12 इंचेस के स्पाइक्स लगे हुए हैं, 72 स्पाइक्स है। तो उस टाइम में ये इसलिए लगाए गए थे कि अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करे तो वो अंदर एंट्री ना कर पाए। और अगर वो हाथियों से आक्रमण करे तो इस हाइट पे लगाए हुए थे कि अगर हाथी सिर गेट के मारे तो वो खुद ही घायल हो जाए। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यह है टिकट काउंटर और यहाँ से इंडियन की है 25 रुपीज़ की और फ़ॉरेन की है 100 रुपीज़ की। और अगर आपको कैमरे लेकर वीडियोग्राफी करनी है तो उसके 100 रुपीज़ अलग से चार्ज लगते हैं। और आप इस फोर्ट में 7 डेज कभी आ सकते हो, लेकिन रात को यहाँ पे अलाउ नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ रात पे भयानक चीखें सुनती है और यहाँ के स्थानीय लोग ये बात मानते हैं। तो चलो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इस गार्डन को, फोर्ट को मेंटेन किया हुआ है। और उस टाइम में भी ये फाउंटेन हुआ करते थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे मराठा पेशवाओं का इतिहास लिखा हुआ है, जो मराठी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जितने भी भारत के किले हैं, भूतिया किले हैं, उनमें से शनिवार वाड़ा का भी प्रमुख स्थान है। तो आप देख सकते हो। तो हिंदुस्तान के बाकी कोने के लोग भले इस शनिवार वाड़ा को नहीं जानते हो, परंतु जो मराठी लोग हैं वो भली भांति इस किले से वाकिफ है। और जो कि ये किला कभी मराठा साम्राज्य का आन बान शान हुआ करता था, लगभग 250 साल पहले। तो आज इस किले में किसकी चीख सुनाई देती है, चलो बताते हैं हम आपको। तो इस किले का इतिहास हम बताते हैं आपको कि सन 1730 में जो बाजीराव पेशवा थे, उन्होंने शनिवार के दिन इसकी नींव रखी थी। और शनिवार के दिन नींव रखी थी तो इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा। और इसमें हजारों से ज़्यादा लोग रहते थे। लगभग सन 1732 में ये किला बन के तैयार हुआ था। तो उससे पहले साल ही जो उसकी पत्नी काशीबाई थी और उसके बेटे थे नाना साहिब, उन दोनों से उसको धोखा मिला। और उसी टाइम जो उसकी प्रेमिका मस्तानी थी उससे भी मैं जुदा हो गया था। तो जिसकी वजह से उसको गहरा सदमा लगा और उसकी मौत हो गई। तब से लेके आज तक जो शनिवार वाड़ा किला है, इसकी सिंहासन की लड़ाई में सब कुछ खो दिया इस किले ने। और एक बार सन 1828 में यहाँ पे इतनी भयानक आग लगी थी कि यह फोर्ट लगभग जलकर राख हो गया था। तो ये 7 मंजिला फोर्ट था और पहले ये पत्थर से बनाया जाना था, लेकिन जब तक इसका नींव भर चुकी थी तो यहाँ के जो सतारा के राजा है, पत्थर की नींव भर चुकी, तब सतारा के राजाओं ने आदेश दिया कि पत्थर के महल सिर्फ राजाओं के हो सकते हैं, पेशवाओं के नहीं। तो बाद में इन्होंने इस महल में ईंटों का यूज किया था और फिर लकड़ी का ये महल बना हुआ था, 7 मंजिल इसकी। तो उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया था, सिर्फ ये बेस बचा था इस महल का। तो उसके बाद ये आपस में सिंहासन के लिए लड़ते रहे। और फिर नाना साहिब की मृत्यु हो जाने के बाद नाना साहिब के 3 बेटे थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। तो विश्वास राव को सिंहासन दिया गया, लेकिन उसी टाइम पानीपत की लड़ाई में विश्वास राव भी खत्म हो गया था। और जो माधव राव है वो सोच रहा था कि विश्वास राव मेरी वजह से मरा है, तो वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। माधव राव की भी उसी टाइम मौत हो जाती है। तो जो तीसरा बेटा था नाना साहिब का, नारायण राव, उसको सिंहासन पे बैठाया गया, उसको पेशवा घोषित किया गया। तो उस टाइम नारायण राव की उम्र 17 साल की थी। और उसके जो चाचा थे रघुनाथ राव, उसको ये चीज़ सहन नहीं हुई, तो वह सिंहासन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो तब नारायण राव को ये बात पता चली, तो उसने अपने चाचा को अपने ही इसमें फोर्ट में नज़रबंद करा दिया। तो उसकी जो चाची थी उसने इस चीज़ का बदला लेने की सोची और उसने जो यहाँ के गर्दी के शिकारी थे उनको आदेश दिलवाया कि नारायण राव की हत्या की जाए। तो और गर्दी शिकारी महल में आ जाते हैं और नारायण राव के जैसे ही कमरे में आते हैं तो
नारायण राव देखता है कि उनके हाथ में हथियार है और वो भागने की कोशिश करता है। फिर वह चिल्लाता है भागते हुए कि चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस हत्या का जिम्मेदार मेरे चाचा ही है, और उसकी हत्या कर देते हैं वो, और उसकी बॉडी को काट काट के नदी में फेंक आते हैं। तो कहा जाता है कि उस दिन से लेके अमावस्या की हर रात को यहाँ पे ऐसे ही भयानक चीखें आती है, और वो चीखें नारायण राव की होती है। तो यहाँ के स्थानीय लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो आप देख सकते हो। और जब ये यहाँ पे सन 1828 में आग लगी थी, जो आग लगी थी उसका आज तक रहस्य नहीं पता चला है कि वो आग कैसे लगी थी इस फोर्ट में। आज तक भी वो रहस्य में ही बात बन के रही हुई है। और अभी ये सारे इनमें लोग लगाए हुए हैं, और इसमें अभी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बेस बच रहा है पत्थर का। तो आप देख सकते हो ऊपर के जितने भी थे वो सब कुछ जल गए। तो उस टाइम में ये टैंक बने हुए हैं कि कैसे उस टाइम 1000 लोगों का यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता था, और यहाँ पे जो भी वो यूज़ करते थे लैट्रिन बाथरूम, वो सभी यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये है वो नारायण दरवाज़ा, जहाँ से अमावस्या के रात यहाँ से आवाज़ें आती है, वो है ये दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा। और इसको नाम तभी नारायण दरवाज़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये ऊपर जाने बुर्ज है यहाँ पे चारों कोने पे, उनको देखने के लिए ऊपर जाने का रास्ता है। और इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि आराम से 4-5 लोग चल सकते हैं। तो उस टाइम में यहाँ पे हर पेशवाओं के अलग अलग महल बने हुए थे। तो आप देख सकते हो कि अभी मतलब लगभग 250 साल हो गए इस महल को, और अब तक इसको कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। उस टाइम भी कितनी अच्छे से कलाकारी की हुई है। तो ये जैसे बाहरी लोग अगर आक्रमण करते थे तो यहाँ से ही फोर्ट में से अंदर से ही आक्रमण करते थे, और यहाँ से ही अपनी बंदूक वगैरह चलाते थे। इनके चारों कोने पे ऐसे ही बुर्ज बने हुए हैं। और पीछे ही गणपति टेम्पल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोटस फाउंटेन भी बना हुआ है, और कितने अच्छे से कलाकारी की है। और एक बात बताऊं कि यहाँ की जो फोर्ट बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो राजस्थान के ठेकेदारों को दी गई थी, जो ये ऊपर नीचे जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो उस टाइम जब आग लगी थी सिर्फ यही मंजिल बची थी जो आग की चपेट में नहीं आई। तो यहाँ से ये लोग जैसे मेहमान आते थे तो उनकी मेहमान नवाजी यहाँ से किया करते थे। और आप देख सकते हो फोर्ट का 360 व्यू। अभी यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। और अभी यहाँ के लोग यहाँ पे रात को आने से डरते हैं, तो रात को ये फोर्ट ओपन नहीं होता है, रात को यहाँ पे बंद करके रखते हैं इसको। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। और मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।